नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए ईडी की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों आरोपियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें 3 महीने का समय दिया जाए ताकि वे खुद अदालत में पेश हो सकें। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो विशेष न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बाद में इस वारंट को निरस्त कराने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। रवि उप्पल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, मगर वहां भी उनकी अर्जी अब तक लंबित है और अब एक बार फिर से दोनों ने वारंट रद्द करने का नया आवेदन लगाया है, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 3 महीने का वक्त मांगा गया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे का कहना है कि अगर आरोपी बिना शर्त अदालत में पेश होने की बात रखते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस बार भी आरोपियों ने अपनी शर्तें रख दी हैं। अब नजरें 3 नवंबर पर टिकी हैं, जब ईडी की विशेष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। महादेव ऐप के जो एक्यूज हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हमारे समक्ष, जब हमने ईडी ने समन किया था तभी उपस्थित नहीं हुए। माननीय न्यायालय पे हमने फिर गुजारिश किया कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। तो गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया था, विशेष न्यायालय ने जारी किया था। उस गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने के लिए एक पहले एप्लीकेशन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों के द्वारा लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें कि वृहद सुनवाई के पश्चात उनके उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था और रवि उप्पल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जो भी आज दिनांक तक पेंडिंग है। लेकिन यहाँ एक नया एप्लीकेशन दिया गया, पेश किया गया कि हम जो है इस वारंट को कैंसिल कीजिए, क्योंकि वारंट कैंसिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि उस आदमी को उपस्थित होना आवश्यक हो। एक दूसरा उनकी तरफ से ऑफर ये भी दिया गया कि हम 3 महीने का हमको समय दिया जाए, हम 3 महीने के भीतर स्वयं से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, 3 महीने का हमको समय दे दीजिए और अन्य सारे जो हमको अब हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमको ग्राउंड लेना है, करना है, वो सब करने का हमको समय दें, वो करके हम आएंगे आपके पास में। हमारा कहना था कि ऐसा ऑफर ईडी के द्वारा जब माननीय उच्च न्यायालय में इनका पिटीशन पर सुनवाई हो रही तो दिया जा चुका था, लेकिन वो अनकंडीशनल था, बगैर किसी कंडीशन के अगर आप आ रहे हैं तब की बात थी। हमारा ऑफर था कि वारंट कैंसिल किया जा सकता है अगर ये स्वयं से उपस्थित हो जाएं। लेकिन वहां उनके एडवोकेट जो अपीयर हुए तो उन्होंने कहा था ये तो एक जाल बिछा रही ईडी हमको पकड़ने का, और उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज जब ये ऑफर आया है इनकी तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाए और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो जो विधिक उपाय करने हैं वो करके आने का मुझे समय दिया जाए, ये इनके द्वारा अगर कहा जा रहा है, हमारा कहना था ये अनकंडीशनल ऑफर देंगे तो सोचा जा सकता है। लेकिन आज भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है, अनकंडीशनल नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को संभवतः आएगा। क्या लगता है सर? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।